बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री फॉर 9th क्लास। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि मेटल को जंग लगने के अमल को कोरोजन कहा जाता है। आज हम ये देखेंगे कि कोरोजन से कैसे बचा जा सकता है। हम देखते हैं कि किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन को, किस तरह से कोरोजन से बचा जा सकता है। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास पॉइंट है रिमूवल ऑफ स्टेन्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये बात की थी कि अगर आपके पास ये एक मेटल शीट है, ये एक मेटल शीट है और इसकी सरफेस पे कोई डेंट पड़ जाता है, कोई स्टेन लग जाता है, तो जहाँ डेंट पड़ जाता है, स्टेन लग जाता है, वो रीजन एक्ट करता है एज अ एनोडिक रीजन। वहाँ पे जो आयरन एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देते हैं। अब क्या होता है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को कुछ इस तरह से लूज़ कर देते हैं और इन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है 2Fe+2। अब क्या है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन पूरी मेटल शीट में रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, जहाँ पे उन्हें एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन मिल जाता है, वहाँ पे रिडक्शन का प्रोसेस हो जाता है और वो रीजन हो जाता है कैथोडिक रीजन। ठीक है। अब क्या है कि अगर ये स्टेन ही रिमूव कर दिया जाए, ये डेंट ही रिमूव कर दिया जाए, तो एनोडिक रीजन नहीं बनेगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं होंगे, वो पूरी मेटल शीट में रिवॉल्व नहीं करेंगे, कैथोडिक रीजन नहीं बनेगा, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, लोहे को जंग नहीं लगेगा। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, रिमूवल ऑफ स्टेन्स, कि अगर मेटल को कहीं पे स्टेन लग गया है, कोई डेंट पड़ गया है, तो उसको रिमूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है पेंट्स एंड ग्रीजिंग। अब क्या है कि अगर आप मेटल की शीट पे पेंट कर देते हैं तो पेंट क्या करेगा, मेटल को स्टेन से और डेंट से बचाएगा। पेंट से और डेंट से और स्टेन से बचाएगा पेंट्स, जिसकी वजह से एनोडिक रीजन नहीं बनेगा, कैथोडिक रीजन नहीं बनेगा और लोहे को या किसी भी मेटल को जंग नहीं लगेगा। अब पेंट्स क्या है, पेंट्स कम्बिनेशन होते हैं बहुत से केमिकल्स के और इन्हें स्टेबलाइजर्स का नाम दिया जाता है। ठीक है। पेंट्स के अंदर बहुत से केमिकल के कम्बिनेशंस होते हैं जिन्हें स्टेबलाइज़र का नाम दिया जाता है और वो स्टेबलाइजर्स क्या करते हैं, वो लोहे को या किसी भी और मेटल को डेंट पड़ने से, स्टेन लगने से बचाते हैं। नेक्स्ट है ग्रीजिंग। ग्रीजिंग क्या है, अगर आप मेटल की सरफेस के ऊपर कोई भी ऑयली चीज़ लगा देते हैं, कोई ऑयल वगैरह लगा देते हैं, तो उससे भी क्या होगा, मेटल को जंग नहीं लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेथड एलॉइंग। अब एलॉइंग क्या है, ये हम चैप्टर नंबर 5 में भी डिस्कस किया था हमने, एलॉय क्या है, और अभी हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि मिक्सचर है एक मेटल का एक या एक से ज़्यादा दूसरी मेटल्स के साथ। एक मेटल का एक या एक से ज़्यादा दूसरी मेटल्स के साथ मिक्सचर जो बनाते हैं उसको एलॉय का नाम दिया जाता है। अब देखें, अगर आपके पास आयरन है, आप क्या करते हैं, इस आयरन को मज़ीद किसी और मेटल के साथ मिला देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसे क्रोमियम के साथ मिला देते हैं, साथ में आप इसे निकल के साथ मिला देते हैं, तो अब ये मेटल रेजिस्टेंट हो जाएगी, ये आयरन जो है ये रेजिस्टेंट हो जाएगी मेटल और इसे जंग नहीं लगेगा। और इन तीनों मेटल्स के कम्बिनेशन को आप स्टेनलेस स्टील का नाम देते हो। इन तीनों मेटल के कम्बिनेशन को आप स्टेनलेस स्टील का नाम देते हो। जब आप आयरन के साथ क्रोमियम और निकल को मिलाते हो तो आयरन को जंग नहीं लगता। इस प्रोसेस को हम एलॉइंग का नाम देते हैं। नेक्स्ट आपके पास है मेटालिक कोटिंग। अब जब मेटालिक कोटिंग के नाम से ही पता चल रहा है कि आपने क्या करना है, एक मेटल पे दूसरी मेटल की तय चढ़ानी है। एक मेटल पे दूसरी मेटल की तय चढ़ाने के अमल को मेटालिक कोटिंग का नाम दिया जाता है। अब मेटालिक कोटिंग क्यों, अभी आपके पास एक आयरन है, अब इसकी आप कोटिंग कर देते हो। कोटिंग किसके साथ करोगे, किसी ऐसी मेटल के साथ करेंगे कि जिसको जंग नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि आयरन को जंग लग रहा है तो इसके ऊपर
कोटिंग भी किसी ऐसी मेटल की कर दी जाए जिसको जंग लगता हो, ठीक है। यानी आयरन है, अगर आप इसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर दो, टिन की कोटिंग कर दो, तो इसको जंग नहीं लगेगा, क्योंकि इन मेटल्स को जंग नहीं लगता, ये रेजिस्टेंट है। तो मेटालिक कोटिंग ज़्यादातर की कहाँ पे जाती है? फूड इंडस्ट्री में। फूड को पैक करने के लिए, जब फूड को प्रिजर्व किया जाता है तो उसे मेटल के बॉक्स में जो है वो प्रिजर्व किया जाता है। वहाँ पे मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की कोटिंग की जाती है ताकि जंग फूड के साथ मिक्स ना हो जाए। मेटालिक कोटिंग के 2 मेथड्स हैं, एक फिजिकल मेथड है एंड सेकंड इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ से आपको जो क्वेश्चन आएगा वो आप नोट कर लें। राइट नोट ऑन प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, राइट नोट ऑन प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, और इसमें आप ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे यहाँ तक।